जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, कानून का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय होते हैं तथा इन निर्णय के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। दूसरा फैक्ट है, संविधान के आर्टिकल 124 से 147 तक के अनुच्छेदों का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है, ध्यान रखना है। और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। याद रखना है, 27 अगस्त को कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो 49वें नंबर के। और देखिए, वह जो है 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। जस्टिस यूयू ललित यानी कि उदय उमेश ललित 9 नवंबर को रिटायर होंगे। उसके बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ पद संभालेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ठीक 2 साल यानी 10 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। अब चलिए, यहाँ से प्रश्न को देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित ने किनका स्थान लिया है? तो देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित ने जस्टिस NV रमन्ना का स्थान लिया है। थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत के संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीश की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती। तो देखिए, ये जो बात है ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद 124 में इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। और ये किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 124(2) में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 124(2) में बताया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताया गया है?
तो देखिए किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 124(3) में बताया गया है इसके बारे में। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं? तो देखिए इसके बारे में बताया गया है संविधान के आर्टिकल 124(6) में। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांत भारतीय सीमा में आने वाले सभी न्यायालय पर लागू होते हैं? तो देखिए इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 141 में। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? तो देखिए आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। थोड़ा सा ऑप्शन टाइपिंग एरर है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 131, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ ये भी भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय में टोटल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? तो देखिए भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये 65 वर्ष की आयु तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन कितना होता है? तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन है 2,80,000 रुपये प्रति माह। फर्स्ट ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है 2,80,000 प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र ये भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार ये भारत की संसद के पास होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो देखिए फातिमा बीबी जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
तो देखिए संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो देखिए जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम हाई कोर्ट में कितने वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्षों का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। किस विधि द्वारा? तो याद रखना है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे? तो देखिए सबसे अधिक समय तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जिसको बोला जाता है YV चंद्रचूड़। ध्यान रखना है ये कितने दिनों तक रहे थे? तो यहाँ देख सकते हैं 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक कुल 2696 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कमल नारायण सिंह। कितने दिनों तक रहे थे? तो देख सकते हैं कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 नवंबर 1991 तक कुल 17 दिनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे थे। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यताएं निश्चित की गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है कम से कम लगातार 5 वर्ष तक किसी एक या 2 या इससे अधिक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, बिल्कुल सही है। कम से कम 10 वर्षों तक लगातार किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालय में वकालत की हो तथा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता हो। तो इस प्रश्न का तीनों ही आंसर सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के सेशन में भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित ये 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।